सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नोटिफिकेशन गुरु। तो हम लोग का जो झारखंड पॉलिटेक्निक क्लास था उसमें हम लोग आज मैथ का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अब मैथ में कौन सा चैप्टर है? देखिए, मैथ में एक चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आपका दो क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मैंने ये वीडियो देखेंगे आप तो दो चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, यानी टाइप समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब वो चैप्टर क्या है? एक है कार्य समय, ठीक है, कार्य है और समय है, और दूसरा है जो सॉरी कार्य है और समय दूरी चाल है। ठीक है, एक दूरी चाल, ठीक है, यानी कि जो चैप्टर होता है वो आपका ये दोनों चैप्टर इसमें आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने पता चल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं का वीडियो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को दिख रहा है कि सबसे पहले राम किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, और एक और लड़का है जो मोहन है वो 15 दिन में कर सकता है, यानी कि दोनों जब मिल जाएगा तो कितना दिन में काम समाप्त होगा। इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको दिखेगा ही, कार्य से एक क्वेश्चन हर साल रहता है। ये नहीं दिखेगा तो थोड़ा इससे हार्ड दिखेगा जो आगे बता सकते हैं। ठीक है, तो उसी टाइप से क्वेश्चन आता है। तो जैसे कि चले हम लोग देखते हैं पहला कि एक राम है, राम यहाँ नहीं लिखते हैं, एक राम है, जो राम है वो 10 दिन में कर सकता है काम को। ठीक है, और एक है मोहन, यानी कि मोहन कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करता है। देखिए हम लोग ना पहले जान लेते हैं कार्य कैसे निकलता है। एक होता है W बराबर A इंटू टी फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे कि एक वर्क हो गया W बराबर वर्क, E से हो गया एफिशिएंसी और T से हो गया टाइम। ठीक है, तो जो जो क्षमता होगा आपका और वो कितना कितना समय तक आप करेंगे वही ना आपका जो कार्य होगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है W बराबर A इंटू टी। ठीक है ना, तो बस वही उसी से निकालेंगे। जैसे कि हम लोग का राम कितना कर सकता है? 10, और जो मोहन है वो हम लोग का कर सकता है 15 दिन में। ठीक है, तो दोनों का पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो हम लोग टोटल काम से निकल जाएगा। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 निकल जाएगा सबसे छोटा में। ठीक है, तो ये देखिए अब इफिशियंसी कैसे निकालते हैं हम लोग। ये जो 10 है इससे हम लोग 30 को भागा देते हैं, कितना बार में जाएगा? 30 3 बार में, तो इस जो 3 निकला ना वो इसका एफिशिएंसी होता है। ठीक है, और ये जो 15 है और ये 30 है तो 15 दूना 30 होता है, तो ये इसका एफिशिएंसी निकल जाएगा 2। ठीक है, यानी कि ये जो है 3 और 2 बगल में लिख रहे हैं हम, ये एफिशिएंसी है। ठीक है, ठीक है, तो बस आप देखिए एक फॉर्मूला जैसे कि आपको बताएं हम अभी कि W बराबर क्या होता है? E इंटू टी, यानी कि जो W है, यानी कि देखिए टोटल कार्य तो हमको पता है। ठीक है, इसी को हम लोग टोटल कार्य मानते हैं। ठीक है, तो ये 30 हो गया, और ये E कितना एफिशिएंसी, क्योंकि दोनों काम कर रहा है, यानी कि 3 और 2 दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि ये 5 हो जाएगा। और ये T मान लीजिए, T हम लोग को नहीं पता क्योंकि समय कितने दिन पूछ रहा है ना, तो दी हम लोग को टाइम नहीं पता, तो T यही हो गया। और ये 5 6 का 30, यानी कि कितना दिन में काम खत्म हो रहा है? 6 दिन में। T बराबर क्या हो गया? 6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा ये तो पहला ये तो सबसे ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर ए और बी दोनों मिलकर, अब इस बार है कि ए और बी दोनों मिल गया है। ठीक है, यहाँ ए है और प्लस बी, ए और बी दोनों मिलकर काम करता है 6 दिन में, और ए अकेला जो है वो उसी काम को कर देता है 9 दिन में। यानी कि जब दोनों मिलता है तो 6 दिन में करता है और ए अकेला 9 दिन में कर देता है। तो इन दोनों का भी एलसीएम लेते हैं हम लोग टोटल काम निकालने के लिए, तो 9 6 54 हो गया है ना, तो 54 ले लेते हैं। और अगर हम इससे 6 को काटे 54 को तो 9 बार में कटेगा, और अगर हम इसको 9 से काटे तो ये 6 बार में कटेगा। ठीक है, तो दोनों का एफिशिएंसी निकल गया हम लोग का। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी दोनों मिल के 9 है, और यहाँ अकेला 6 ए है ना, मतलब ए अकेला 6 है। तो यहाँ पे हम ध्यान से इसको अगर 6 रखें यहाँ पे, ठीक है, अगर इसको हम यहाँ पे 6 रखें तो ये कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? 9 में 6 गया तो ये 3 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ए का एफिशिएंसी 6 निकला और बी का एफिशिएंसी 3 निकला। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को, तो बी का क्षमता कितना? 3 दिन का खाली निकला है, टोटल काम कितना है? 54 है। ठीक है, तो W बराबर क्या होता है? ए इंटू टी होता है। W टोटल 54 था और इफिशियंसी कितना था इसका? 3 था, और टाइम नहीं पता हमको, तो 3 से कितना बार में कट जाएगा? तो 18 बार में, तो टी कितना निकल जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा 18 दिन। ठीक है ना, यानी कि जब बी है 18 दिन में इसको काम खत्म कर देगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और लेवल बढ़ता है क्वेश्चन का। तो इसमें क्वेश्चन है देखिए कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी उसी काम को 8 दिन में करता है। यदि ए और बी मतलब देखिए इस बार जो है ना पैसा वाला काम है। ठीक, मतलब पैसा वाला काम है। अगर कोई है जो मतलब दोनों को काम करने का 420 रुपये मिलेगा। अब भाई तुम लोग अपना समझ लो ए और बी कैसे कैसे तुम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे ए है तो ए क्या है? 6 दिन में कर सकता है, और बी है वो 8 दिन में कर सकता है। प्रोसेस वही है, 8 6 48 या 24 ले लीजिए कम से कम। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 से 4 बार में कट गया, और ये हो गया 20 से 8 से 3 बार में कट गया, यानी कि दोनों का एफिशिएंसी निकल गया। देखिए कोई भी काम होता है तो जैसे कि फॉर्मूला आपको बताएं कि W बराबर ए इंटू टी होता है ना, तो जो भी कोई काम होगा अगर जिसका इफिशियंसी मतलब जो ज़्यादा करेगा, जो अपना इफिशियंसी ज़्यादा लगाएगा उसी को ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ए का एफिशिएंसी 4 है और बी का एफिशिएंसी 3 है और टोटल काम 24 है, बस इतना ध्यान रखिए, 4 3 और 24। ठीक है, तो ए का है 4, बी का है 3 और टोटल काम हम लोग का 24। ठीक है, तो देखिए टोटल मतलब टोटल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा दोनों का एफिशिएंसी। और पूछ किस कर रहा है? बी को कितना रुपये मिलेगा? बी का एफिशिएंसी कितना है? 3 अपना खर्चा कर रहा हो। ठीक है, कितना में से कर रहा? 7 में से कर रहा, और कितना पैसा का बात है?
420 का बात है, तो काटेंगे तो 7×42 यानी कि 60 बार में कट जाएगा, और 6×18 यानी कि 180 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि बी को कितना रुपये मिलेगा, 180 रुपये मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को भाई जाहिर सी बात है, अगर जो जितना मेहनत करेगा उसको उसी हिसाब से पैसा मिलेगा ना, ठीक है। तो इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग समझिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है झारखंड पॉलिटेक्निक में, एक बार आ भी चुका, ठीक है। तो ये देखिए, इसको समझिएगा अच्छा से। ये है, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ये है आपका 7 पुरुष है ना, इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, 7M, और या बोला ना, यानी कि इसको हम बराबर दे देते हैं, और 10 औरत यानी कि 10W कर देते हैं, ठीक है, वेमेन। दोनों किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, यानी दोनों को कितना 24 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। दोनों को 24 कर देते हैं। देखिए यहाँ तो 24 सेम है, कोई दिक्कत नहीं, रहने देते हैं। अभी हम लोग को सिर्फ अनुपात निकालना है, इन दोनों का अनुपात निकालना है ना, क्षमता का अनुपात। तो ये M7 है और ये 10W है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखिए, ये M बराबर कितना है, ये 7M बराबर कितना हो गया, 10W, ठीक है। तो अगर हम अनुपात का निकालेंगे तो ये M और ये W, ये जैसे उल्टा हो जाता है ना, अनुपात निकालने से हमें उल्टा हो जाता है, 10 और 7 हो जाएगा। यानी कि M का मतलब क्षमता है कितना, 10, और W का क्षमता है 7, ठीक है। और अब ये दोनों था ना, या तो ये, इससे आप मतलब इसको सॉल्व करके, जैसे M का वैल्यू आपको पता चल गया और W का वैल्यू पता चल गया, या तो इसको सॉल्व करिए या तो इसको सॉल्व करिए, कोई एक ठो। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल कार्य निकल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये अगर ये W है और W का हमको क्या दिया है, 7, ठीक है। तो ये 7 को अगर इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 70, ठीक है, और ये हो जाएगा 24, ठीक है। अगर गुना कर देंगे तो 7 चौक 28, 7 दूना 14, 15 16, यानी कि 1680, यानी कि टोटल काम क्या निकल गया, 1680। और एक चीज़ याद रखिएगा, M का 10 है और W का 7 है, और टोटल काम हम लोग का 1680, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, M का 10 है और W का 7 है, और टोटल काम जो है हम लोग का वो है 1680, ठीक है। 1680 टोटल काम है। तो अब पूछ रहा है कि 14 पुरुष और 4 औरत तो कितना दिन में कर सकता है। तो 14 पुरुष, जैसे कि हम लोग जानते हैं 14 पुरुष को कितना निकला था, 10 था, यानी कि 14 को 10 से करेंगे गुना, और 4 औरत का कितना निकाले, 7, तो ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, यानी कि 14 जाएगा 140, और ये हो जाएगा 7 चौक 28, ठीक है। यानी कि सॉल्व करेंगे इसको हम लोग तो 168 निकलेगा, ठीक है। यानी कि 168 टोटल कितना हो गया, इन दोनों जब मिलेगा, दोनों का एफिशिएंसी मतलब 168 हो गया, ठीक है। और समय नहीं पता मेरे को कितना दिन में कर सकता, तो T ले लेते हैं, और टोटल काम कितना है, टोटल काम है 1680। जैसे कि आपको फॉर्मूला पता है कि W बराबर E × T, तो यहाँ पे E 168 है, दोनों का मिला के क्षमता, ठीक है। और समय हमको नहीं पता है। अगर देखिए 168 वहाँ जाएगा तो क्या 10 बार में कट जाएगा ना, तो बस यही इसका आंसर फाइनली 10 आ जाएगा, ठीक है। तो बस इस टाइप से ये बनता है। एक और क्वेश्चन इस टाइप करा दे रहे हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये 12 मनुष्य एक काम को 6 घंटा प्रतिदिन करके, थोड़ा ये दूसरा टाइप का आ गया, वो भी टाइप का आएगा, ठीक है। एक ये भी फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एक फार्मूला होता है कि M1 D1 और H1 = M2 D2 और H2। यहाँ पे क्या है, MDH, ठीक है। ये मैन है यानी कि आदमी, ये डे है और ये आवर है, ठीक है। यानी कि आदमी, दिन और घंटा, फिर दूसरा आदमी मतलब दूसरा वही आदमी, दिन और घंटा, यानी कि 2, ये M1 D1 H1 था, ये M2 D2 H2 है, ठीक है। तो उसी हिसाब देखिए, पहले बोला 12 आदमी, ठीक है, पहला 6 घंटा करके 8 दिन में काम ख़त्म कर देता है। तो बोल रहा है कि 16 आदमी, यानी ये M2 है, 8 घंटा काम करके कितना दिन में करेगा। तो हम x ले लेते हैं, ठीक है, कितना दिन यानी x, ठीक है। यहाँ तो 8 दिन दिया था लेकिन यहाँ नहीं पता, तो x कर दिया। अब x को सॉल्व करने के लिए इन दोनों को हम इधर भेज सकते हैं ना, तो ये 16 × 8 इधर हो जाएगा, 8 से 8 कट गया, ठीक है, 8 से 8 कट गया ना। अब बचा क्या है, ये तो ख़त्म हो गया, ये 12 और 16, यानी कि 4 तिया 12 और 4 चौके 16 हो गया, ठीक है। और ये 2 दूना 4 और ये 2 तिया 6, यानी कि 3 तिया 9 और यानी कि 2, 9/2 निकल रहा है, यानी कि x का वैल्यू निकल रहा है 9/2, जिसको हम बोल सकते हैं 4.5, ठीक है। ये ना होता 4.5 9/2 का वैल्यू, ठीक है। तो इससे आपको इसका फाइनल आंसर B आ गया, ठीक है। इसके बाद है 12, वही वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, उस टाइप का। 12 आदमी या देखिए यहाँ से पकड़िएगा, या 18 औरत किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। इस बार भी वही अपनाएंगे तरीका हम लोग। ये देखिए, ये है 12 आदमी, ठीक है, यानी कि M या कितना, 12 आदमी या कितना था, 18 औरत 14 दिन में कर सकते हैं ना, यही बना देते हैं। 12 आदमी या 18 औरत, ठीक है, या 18W 14 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। दोनों कितना दिन में कर सकते हैं, दोनों या लगाया ना। इससे फिर हम लोग M और W का अनुपात निकाल लेंगे। 14 सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग को सेम से मतलब नहीं होता है। अब ये 12M है,
12m बराबर 18w है। तो m और w का अनुपात अगर हम मतलब एक दिन पहले काट लेते हैं, ये कितना बार में कटेगा, 6 दूना 12 और 6 तिया 18, ठीक है। यानी कि 2 और 3 निकल रहा है, 2m बराबर 3w निकल रहा है, ठीक है 3w। तो अगर खाली m और w का अनुपात अगर निकालेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, ठीक है। दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ये 3:2 हो जाएगा, ठीक है। तो m का अनुपात 3, m का एफिशिएंसी 3 है और w का 2 है, ठीक है। 3 और 2 निकल रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में से किसी में एक तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे ये 12m है और गुने 14 है ना, तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि m का है जो 3 और w का 2 है और 12m गुने 14, ठीक है। तो 12m गुने 14 था, m का कितना था, 3 था और गुने 14, तो 12 तिया 36 गुने 14, 36 गुने 14 करेंगे, 36 गुने 14, 14 6 84 की 4 हाथ बची 8, 14 42 42 42 और 8 कितना हो जाएगा 50, ठीक है। यानी कि 504 टोटल का हम लोग के क्या निकल गया, 504 निकल गया, ठीक है। जैसे 504 हो गया, ठीक है। और ये मान के चलिए W है, ठीक है। ये W बस ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। W बराबर E × T। अब है कि 8 आदमी और 16 औरत, जैसे हमको पता था कि आदमी का कितना था 3 और औरत का 2 था ना वैल्यू, अभी जैसे हम लोग देखे थे। तो देखिए 8m और प्लस 16 वेमेन, तो 8 और इसका कितना था 3 वैल्यू और 16 और इसका कितना था आदमी औरत का 2, तो 8 तिया 24 और 16 दूना 32, कितना हो जाएगा 4 2 6 3 2 5, यानी कि कितना हो गया 56, ठीक है। और टोटल का हम लोग का 504 निकला था, यानी कि 504 बराबर 56, ठीक है। और गुने हमको टाइम नहीं पता कितना दिन में कर सकता हूँ, वो टाइम ही तो पूछ रहा है ना, दिन ही तो पूछ रहा है। अब इसको अगर मतलब हम 56 को अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये 504 और बटा में 56, ये आपको 9 बार में कहानी ख़त्म हो जाएगा इसका, ठीक है। यानी कि फाइनली आंसर हम लोग का 9 दिन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आप घर में एक बार बना के देख लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर है एक क्वेश्चन है कि यदि ए और बी एक कार्य को अलग अलग एक मतलब ए 30 दिन में कर सकता है और बी 40 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। सेम क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, फिर भी बता दे रहे हैं। ए जो है ए 30 दिन में कर सकता है और बी 40 दिन में कर सकता है, तो ठीक है। कितना हो जाएगा 40 तिया 120, ये 30 चौके और 40 तिया, ठीक है। 4 3 7 हो गया टोटल इफिशिएंसी और टोटल काम 120, यानी कि 120 में से अगर 7 को ये करेंगे तो भागा देंगे 120 है, अगर 7 से हम लोग ये करेंगे तो 7 एकम 7 और ये हो गया 5 और ये 0 7 7 49, ठीक है। यानी कि 17 पूर्णांक कहाँ गया 17 पूर्णांक 1/7 आंसर आ गया, ठीक है इसका। अब है एक तो क्वेश्चन कि ए किसी काम को 25 दिन में करता है और बी अकेले उसमें उसे 20 दिन करता है। ए काम शुरू करता है और बी भी शामिल हो जाता है, कब, बी 10 दिन बाद, यहाँ देखिए दिख नहीं रहा है, ध्यान से देखिए, बी 10 दिन बाद शामिल होता है, ठीक है। तो प्रोसेस वही है, हम लोग ए कितना कर सकता है 25 दिन में कर सकता है, ठीक है। और बी जो है वो 20 दिन में कर सकता है, यानी कि दोनों का पहले एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100 ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे यही 100 बढ़िया लग रहा है। 25 चौके 100 होता है, यानी कि 25 चौके 100, यानी कि इसका एक एफिशिएंसी 4 निकल गया। और बी है तो 20 25 100, ठीक है। तो इसका एफिशिएंसी 5 निकल गया, ठीक है। ए का 4 बी का 5। अब देखिए ध्यान से देखिए, एक लाइन पढ़िए कि ए काम शुरू करता है और 10 दिन बाद बी आता है, यानी कि 10 दिन बाद भी आ रहा है ना, तब तक ए कुछ रुका हुआ नहीं है, कुछ काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ए का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए जो है इस ए का एफिशिएंसी 4 है और वो 10 दिन तक काम किया, यानी कि 4 है और 10 दिन तक काम किया, तो टोटल कितना काम कर लिया 40, ठीक है। तो ये जो 40 काम इसको हम लोग पहले माइनस कर लेते हैं, तो कितना बच रहा है 60 काम बच रहा है, ठीक है। टोटल काम 60 बच रहा है। अब जो है बी भी शामिल हो गया और दोनों काम, अब दोनों कितना करेगा, तो ये 4 इसका है और 5 इसका है, यानी कि दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 9 यानी कि जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं 9 है और टी मान लीजिए नहीं पता कितना दिन में करेगा दोनों मिलके, और ये टोटल काम 60 था, ठीक है। तो टी का वैल्यू हम देखेंगे तो 60/9 करके निकलेगा ना, तो 60/9 अगर हम सॉल्व करें तो आपका आ जाएगा 6.2/3 आएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। अगर 60/9 करेंगे तो 6.2/3 आएगा। अब यहाँ तो ऑप्शन नहीं दिख रहा था कुछ की आंसर तो नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिए वो जो बेचारा शुरू में मेहनत करके ये अकेला काम किया था 10 दिन, उसको भी तो हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि पूछ क्या रहा तो कार्य कितना दिन में समाप्त होगा, तो उसका 10 दिन तो हम लोग भूलेंगे नहीं ना। तो अगर ये 6.2/3 दोनों मिल के कर सकता है और उसका भी जोड़ देंगे 10, तो ये कितना हो जाएगा 16.2/3, यानी कि दोनों है वो 16.2/3 में मतलब दिन में काम ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो बस ऐसे आपको। और एक क्वेश्चन है देखिए, अब जो है दूरी का कार्य का समाप्त हो गया, अब जो है दूरी का क्वेश्चन आता है। तो एक ट्रेन जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए सबसे पहले यहाँ भी किलोमीटर है यहाँ भी किलोमीटर, यानी कि चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो हम लोग एक फार्मूला होता है एस स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं दूरी बराबर चाल गुने समय होगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है। तो D = S × T हो जाएगा। अब S कितना है ना,
ऐसे स्पीड कितना है हम लोग का 60 और ये कितना है 4, ठीक है। तो 6 चौके कितना हो जाएगा 240, यानी कि कितना वैल्यू आंसर आ गया इसका 240, ठीक है। तो ये 240 किलोमीटर का दूरी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे ही कर सकते हैं, दूरी गुने चाल बटा सॉरी दूरी बराबर चाल गुने समय से फॉर्मूला से निकल जाएगा। फिर एक अगला क्वेश्चन है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल 6 मिनट में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। पुल की लंबाई, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ढंग से पढ़िए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और रेलगाड़ी जो है एक पुल है, एक ठो पुल है कोई सा, उसको क्या कर रहा है 6 मिनट में वो पार कर दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग इतना बोल सकते हैं कि जो पुल का लंबाई पूछ रहा है, पुल का लंबाई कैसे पता करें, तो ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि जो 6 मिनट में जो ट्रेन दूरी तय किया वही तो पुल का लंबाई होगा ना। जो 6 मिनट में तय कर दिया बोला दूरी, तो वही तो ट्रेन का पुल का लंबाई होगा ना, क्योंकि उसी का पार किया ना। तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, यानी कि जो हम लोग वही हम लोग दूरी निकालेंगे। तो दूरी का फॉर्मूला भी क्या निकालें हम लोग, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, ठीक है, चाल गुने समय। तो चाल कितना है हम लोग का 40 है और समय कितना है 6 है, ठीक है। और ये 6 क्या मिनट में है, तो सबसे पहले इसको हम लोग घंटा में चेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर है और घंटा है, ठीक है। तो अगर 6 मिनट को हम लोग घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भागा देंगे इसको, तो 1/10 हो जाएगा, यानी कि 1/10, ठीक है। इसको 1/10 कर देंगे तो 10 चौके क्या हो जाएगा 40, यानी कि सिर्फ आंसर फाइनली क्या आ जाएगा 4 किलोमीटर, क्या 4 किलोमीटर। समझे ना क्या बोलना चाह रहे हैं। जो 6 मिनट में एक मान लीजिए एक पुल है, अगर एक ट्रेन है जो 6 मिनट में उसको पूरा पार कर दिया, तो वो बोल सकते हैं ना कि जो ट्रेन 6 मिनट में दूरी तय किया वही तो पुल का लंबाई होगा, ठीक है। तो उससे हम लोग निकाल लिए दूरी बराबर चाल गुने समय से, ठीक है ना। और सिर्फ इसको चेंज कर दिए 6 मिनट को घंटा में। एक क्वेश्चन है, इससे आप लोग का सारा टाइप जो है लगभग क्लियर कर देंगे, जो झारखंड पॉलिटेक्निक में लगभग पूछ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 90 किलोमीटर, यहाँ देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ मीटर में है। सबसे पहले हम लोग चेंज कर लेंगे 90 को, अगर हम किलोमीटर में प्रति घंटा दिया ना, किलोमीटर प्रति घंटा दिया, अगर उसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चाहते हैं तो हम लोग को 5/18 से भाग गुना पड़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये 18 × 5 = 90 और 5 × 25, ठीक है। तो ये जो है 25 मीटर पर सेकेंड आएगा जो चाल है, ठीक है। जो चाल है वो हम लोग का 25 मीटर पर सेकंड आएगा। और टोटल जो इस बार है ट्रेन का लंबाई दिया है, ठीक है, ट्रेन का लंबाई, तो हम लोग इस बार पुल का लंबाई को x मानेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें ट्रेन का लंबाई नहीं था, इसलिए सिर्फ जो दूरी तय किया वही वाला उसका डिस्टेंस निकल गया, ठीक है। तो इस बार जो है ट्रेन का लंबाई भी दिया है, तो हम लोग उसको पुल का लंबाई को x मान लेंगे, ठीक है। और टाइम दिया हम लोग को 21 सेकेंड, ठीक है, 21 सेकेंड। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लंबाई पूछ रहा है, तो हम लोग वही चीज़ लंबाई की बात है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय ना। तो दूरी हम लोग का ले लेते, मान के चले अभी डी ही रखते हैं खाली, और चाल गुने समय, चाल कितना हम लोग का 25 और समय कितना है हम लोग का 21 सेकंड, ठीक है। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको सॉल्व करिए, 25 से कम 25 और 25 दूना 50 और ये 2 52, ठीक है, 25, यानी कि 525 जो है हम लोग का डिस्टेंस है, ठीक है। अब डिस्टेंस में देखिए क्या होगा, यहाँ पे खेला क्या है, 130 मीटर ट्रेन का खुद का लंबाई था और पुल का भी तो कुछ लंबाई होगा ना, क्योंकि जब इसका लंबाई दिया है तो उसका भी लंबाई कुछ होगा, तो उस दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये 130 है, उसका लंबाई मेरे को नहीं पता पुल का लंबाई, तो उसको हम लोग x मान लेंगे। तो अगर हम पुल का लंबाई चाहते हैं तो अगर इसको माइनस कर देंगे वहाँ से 130 को तो नहीं निकल जाएगा, तो 395 जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है 395, यानी कि पुल का लंबाई फाइनली क्या निकला 395 किलोमीटर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और इससे आपका सारा क्लियर भी हो गया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है। और अगर कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत है आंसर में, तो कमेंट करके आप बता दीजिए, हम उसको फिर से मतलब बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।